हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 और इस चैप्टर यानी कि बहुपद से जुड़ी जितनी भी बेसिक जानकारियां हो सकती थी हम लोगों ने उसको अध्ययन किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए और फिर आइए अभी हम लोग इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए, आज की डेट डालिए और शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर की जो बेसिक्स जानकारी है यानी जिस पे हम लोग इस प्रश्न को करेंगे उसको जान लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी बहुपद का सामान्य इक्वेशन होता है, ठीक है, कि द्विघात बहुपद का सामान्य इक्वेशन ax² + bx + c होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मुझे इसका शून्यक निकालना होगा तो मैं इसको 0 के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जो भी इक्वेशन दी होगी आप उसको 0 के इक्वल कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इस द्विघात बहुपद के जो भी शून्यक आएंगे और इस द्विघात बहुपद के जो गुणांक हैं, जैसे कि यहाँ देखिए द्विघात बहुपद में ये x और x² चर पद है जिसका गुणांक a और b है। तो जो भी शून्यक आएंगे, आपको पता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है, तो जो भी शून्यक आएंगे और इसके जो गुणांक हैं इसके बीच क्या संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है हमें। ठीक है, तो आइए उस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है। ठीक है, और आप मान लो कि कुछ दूर प्रोसेस के बाद यहाँ पे इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा आते हैं। ठीक है, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा, क्योंकि आपको पता है द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो हमने माना कि शून्यक अल्फा और बीटा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यक और इसके गुणांक की चर्चा करें तो x² का गुणांक है a और x का गुणांक है b। ठीक है, तो यहाँ से 2 फार्मूलाज आते हैं। पहला फार्मूला है शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी शून्यक क्या क्या है, अल्फा और बीटा, और कह रहा है कि इसका योग निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग यहाँ पे इक्वल होता है x के गुणांक के और उसके साथ होता है माइनस। ठीक है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है सर, -x का गुणांक और x² का गुणांक, यानी कि शून्यकों का योग जो हम लोगों ने अल्फा और बीटा निकाला है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक। तो x का गुणांक मेरे पास क्या दिया हुआ है, b। ठीक है, और x² का गुणांक मेरे पास दिया हुआ है a। ठीक है, और दूसरी रिलेशन निकल के आती है यहाँ पर हम लोगों के पास शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, एक शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल इक्वल होता है अचर पद और बटे x² का गुणांक। अभी आप देखो अचर पद यहाँ पे क्या है, c। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कहते हैं उसको, c, और x² का गुणांक a। तो सबसे पहले आपको इस फार्मूला को याद रखना होगा। देखिए फार्मूला याद रखना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा = -b/। आप देखो यहाँ पे भी हर में a है और यहाँ पे भी हर में a है, आपको केवल अंश को याद रखना है। ठीक है, तो जो योग होगा उसमें -b/, होगा यानी कि जो x का गुणांक होगा उसको उसका ऋणात्मक मान रखना है, और गुणनफल में जो अचर पद होता है उसको अंश में रखना है। बस आपको इतना याद रखना है और इसके बाद हम लोग इसी बेसिस पे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। x² - 2x - 8 = 0।
ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हमको इस पूरे जो भी बहुपद दिया हुआ है उसको किसके इक्वल करना होगा, तो जीरो के इक्वल। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोगों ने किया वो पूरे इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसके दो शून्यक निकाल लेने हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको गुणनखंड निकालना तो आता ही होगा, ठीक है। और अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा। तो गुणनखंड में होता है ऐसा कि यहाँ पे अचर पद और जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कांस्टेंट टर्म को गुना करना है। 8 माइनस 8 मल्टीप्लाइड 1, ठीक है। गुना करने के बाद जो बीच वाला टर्म होता है जो x का गुणांक होता है उसको इस कदर तोड़ना होता है कि अगर प्लस या माइनस करें तो आंसर जो है -8 आ जाए, ठीक है, -8। तो आप देखो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं -4 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। और अगर -4 और 2 को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा -2, ठीक है। तो इसी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब देखो आप यहाँ से x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हुई ना। यहाँ पे x माइनस 4 दोनों से अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, x प्लस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को सिंगल सिंगल 0 के इक्वल कर देंगे। एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल, एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल। x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे देखो दो शून्यक आ चुके हैं, ठीक है। इसको आप मान लो अल्फा, इसको आप मान लो बीटा। बीटा कितना हो गया 4, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोगों को जो शून्यक आ गए हैं और जो गुणांक है उसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला में बताया था, ठीक है। तो उसी फार्मूला को यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है शून्यकों का योग। तो आपको पता है शून्यकों का योग फार्मूला क्या होता था, माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का योग यानी -2 और +4 इज इक्वल टू माइनस फार्मूला में है और x का गुणांक। अब देखो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, -2, ठीक है। तो दो माइनस के टर्म है यहाँ पे, इसलिए एक को ब्रैकेट में रखना है। x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। अगर कुछ ना रहे तो हम लोग 1 मान के चलते हैं। आप देखो +4 में -2 सब्सट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +2, ठीक है। तो ये देखो ये हुआ संबंध सत्यापित, केवल अभी योग का हुआ है, ठीक है। तो शून्यकों और यहाँ पे अभी अब शून्यकों का गुणनफल हम लोग करेंगे। शून्यकों का गुणनफल और इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अभी आप देखो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -2 मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल टू, अचर पद हम लोगों को दे रखा है -8, ठीक है। -8 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक 1। अभी आप देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 और उसके साथ माइनस इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो दो कंडीशन, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने संबंध निकाला यही था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। चलिए अभी हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले जी आपको इसका शून्यक ज्ञात करना है और जब शून्यक आ जाएगा तो उस शून्यकों और इसके जो भी गुणांक हैं उस गुणांक के बीच कितनी सत्यता है उसकी जांच करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम उसको 0 के इक्वल करते हैं। चूंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपदों का शून्य निकालने का सबसे आसान तरीका है गुणनखंड विधि। तो अभी हम लोग इसको गुणनखंड विधि पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1, ठीक है। ये समझने में तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो 2s
इस दोनों में हम लोगों का कॉमन आ रहा है, बच रहा है 2s और यहाँ पे बच जा रहा है 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो बचेगा क्या, एक में 2s और दूसरे में -1 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखो यहाँ पे एक बार 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और दूसरे बार फिर से 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से भी 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से दो शून्यक आ चुके हैं, दोनों ही बराबर है, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग बराबर, जैसे -x का गुणांक था तो यहाँ x की जगह वेरिएबल s है, इसलिए लिखेंगे -s का गुणांक। कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, -s का गुणांक और सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म डिनोमिनेटर में s स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग तो हम लोगों के पास दिया हुआ है 1/2 + 1/2 और -s का गुणांक दिया हुआ है -4। ठीक है, और s स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है 4। अभी आप देखो यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, कट के हो गया 1 और ये हो जाएगा 2/2, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया शून्यकों का योग। अब हम लोग इसमें शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता था अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड 1/2 इज इक्वल टू अचर पद हो गया आपका 1 और s स्क्वायर का गुणांक हो गया 4। 1 2 2 = 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो 1 और 2 यहाँ पे इनके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो इस क्वेश्चन को मैं अगर सीधा लिख दूं 6x² - 7x - 3, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे पद के स्थान को परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, 7x को पहले लाया और 3 को उधर लेते गया। ठीक है, और शून्यक निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमको इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये 3 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18, और जब आप इसका गुणनखंड निकालोगे तो 2 3 और 3, और इसको इस तरह से सजाना है कि अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो -7 और मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाए। ठीक है ना, तो आप देख लो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। देखो आप इस दोनों में कॉमन आएगा 3x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3, और यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 1, तो बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x - 3 2x - 3 दोनों में कॉमन है, तो हम लोगों ने 2x - 3 को कॉमन ले लिया तो बच गया 3x, इसमें बच गया +1, और इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब एक बार आप 2x - 3 को 0 के इक्वल करो, एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल करो। 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, ये दो शून्य का आ गया।
अब हम लोगों को यहाँ पे शून्यकों का योग निकालना है। संबंध शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो शून्यकों का योग 3/2 और प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक है -7, तो यहाँ हम लोगों ने रखा -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। अभी आप देखो यहाँ पे 3/2 और ये -1 और प्लस माइनस इंटू प्लस -1/3 इधर हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो 2 और 3 6, 3 3 9 और 2 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, यानी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये आ गया शून्यकों का योग के बीच संबंध। अभी हम लोगों को दूसरे नंबर पे इसके शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का गुणनफल और सूत्र होता था अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है सर, आप देखो शून्यकों का गुणनफल है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू अचर पद हम लोगों को दिया हुआ है -3, तो हम लोगों ने रखा -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। अभी आप देखो 3 3 कैंसिल और इसमें 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो गया -1/2 और यहाँ भी हो गया -1/2। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। जीरो है नहीं, हम लोगों को शून्य निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करना है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देखो इस दोनों में u भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो हम लोग 4 और u को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच क्या जाएगा u और +2 इज इक्वल टू 0। तो 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू देखो 4 मल्टीप्लाई में इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये जो u की वैल्यू आई 0 और -2 यही तो है शून्यक। अब आप शून्यक और इसके गुणांक जो भी हैं उनकी सत्यता की जांच कर दो बस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शून्यकों के योग की सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर होता है गुणांकों के। किसके किसके गुणांकों के? तो -x का गुणांक। तो यहाँ x के बदले u है तो हम लोग u रखेगा। ठीक है, -u का गुणांक और अपॉन u² का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योग हो गया -2 और +0 इज इक्वल टू -u का गुणांक 8 और u² का गुणांक 4। आप देख लो ना, 8 और 4 ये हो गया 2, तो -2 इज इक्वल टू -2। ये हो गया शून्यकों का योग। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू हो जाएगा u। यहाँ देखो, आप देखो यहाँ पे तो अचर पद है ही नहीं। ठीक है, लेकिन गुणनफल जो है वो अचर पद और x² के गुणांक के बराबर होता है। यहाँ x² नहीं है तो u² लिखना है। ठीक है, u² का गुणांक। अब आप यहाँ पे देख लो शून्यकों का गुणनफल यानी 0 × -2। अचर पद कितना आप देख लो एक बार, अचर पद है ही नहीं तो कुछ नहीं, तो 0। ठीक है, और u² का गुणांक है 4। तो आप देखो 0 से किसी भी संख्या को या डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो वो 0 होता है और डिवाइड भी करते तो 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है
टी स्क्वेयर माइनस 15, इसको आप 0 के इक्वल करो तो टी स्क्वेयर माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो जाएगा और स्क्वेयर उधर जाके रूट में बदल जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस दोनों में, यानी एक बार टी की वैल्यू हो जाएगी प्लस रूट 15 और एक बार टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 15। ठीक है, तो ये दो शून्यक आ गए। अब आप सबसे पहले निकाल लो शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है माइनस टी का गुणांक और अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग है प्लस रूट 15 और माइनस, देखिए है तो प्लस, यानी दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, लेकिन ये जो है एक शून्यक माइनस में दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने पहले क्या किया, देखिए ये प्लस तो दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो शून्यकों का योग यानी इस शून्यक और इस शून्यक को हम लोगों ने ऐड कर दिया और ये इस शून्यक के साथ जो ऋणात्मक मान है उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी आप देखो टी का गुणांक तो यहाँ पे है ही नहीं और जब नहीं है तो वो हो जाएगा 0 और टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0, यानी 0 इक्वल टू 0। और जब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू हो जाएगा अचर पद बटे टी स्क्वेयर का गुणांक। अभी आप देखो यहाँ पे अचर पद कितना दिया हुआ है, तो अचर पद है यहाँ पे -15। ठीक है, तो -15 और टी स्क्वेयर का गुणांक दिया हुआ है 1। अब आप यहाँ पे देखो रूट अंडर 15 और फिर रूट अंडर 15, लेकिन एक रूट अंडर 15 जो है वो ऋणात्मक है, तो आप यहाँ पे माइनस की वैल्यू भी रख दो। ठीक है, तो रूट 15 इंटू रूट 15 हो गया 15 और ये माइनस उसके साथ आ गया, तो -15 इज इक्वल टू -15। ये हो गया शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। आइए अब हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे और 0 के इक्वल करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वेयर और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3x और माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि माइनस 4x में अगर 3x को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा -x। अब आप देखो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे अगर इस दोनों में, तो कॉमन आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अगर -4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 और दोनों 0 के इक्वल है। x प्लस 1 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और बच क्या गया 3x माइनस 4, दो और सब 0 के इक्वल हैं। अभी आप x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल कर दो और 3x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल कर दो। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ देखो x की वैल्यू -4, उधर जाके +4 और 3 डिवाइड में यानी 4/3। ठीक है, एक लाइन मैंने स्किप कर दी। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक और अपॉन x स्क्वेयर का गुणांक। अभी आप देखो शून्यकों का योग है -1 और +4/3 और माइनस x का गुणांक है -1 और x स्क्वेयर का गुणांक है 3। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एलसीएम 3 हो गया और यहाँ होगा -3 + 4 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। +4 में -3 जाएगा तो +1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये जो है आ गया आपका शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। अब आप निकालो गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का
गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे अचर पद कितना दिया हुआ है, तो अचर पद है -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है 3, और शून्यकों का गुणनफल जब निकालना हो आपको तो ये देखो शून्यक -1 और 4/3, तो -1 मल्टीप्लाइड 4/3, ये हो गया -4/3 और इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो ये थे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।